एंड आज से थोड़ा सीरियस पढ़ाई करना पड़ेगा। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। एंड कैसी चल रही है तुम लोगों की प्रिपरेशन? आई होप अच्छी चल रही होगी। एंड अगर मैं तुम्हें अपना बताऊं तो मेरा भाई बन चुका है थोड़ा सा बैकलॉग, क्योंकि मैं था 3 दिन से इवेंट में, मतलब 3 दिन इवेंट में था, फिर चौथे दिन घर आया, देन फिर 5वें दिन भी कुछ अच्छे से नहीं पढ़ पाया क्योंकि मैं बहुत थका हुआ था। एंड इवेंट में जाने से पहले ही मेरा 1-2 दिन का बैकलॉग था, तो लगभग सारा कुछ देखा जाए तो मेरा लगभग 1 वीक का पूरा बैकलॉग बन चुका है एंड उसको मुझे कवर करना है, ठीक है। और वैसे वो वाला ब्लॉग जल्दी आने वाला है, इवेंट वाला, तो उसको मिस मत करना। मैं सारे ही टीचर्स से मिला एंड बहुत कुछ सीखा भी, तो एकदम एक्सक्लूसिव ब्लॉग है, बिल्कुल भी मिस मत करना, ठीक है। और अभी तुम लोग टाइम देखो, 10:36 हो रहे हैं, 21 जून है एंड आज से थोड़ा सीरियस पढ़ाई करना पड़ेगा। और वैसे देखो, मैंने तुम लोगों को बोला था कि मैं फुल सिलेबस टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो उसका प्रिपरेशन मैंने बीच में रोक दिया था एंड उसका रीज़न मैं तुम्हें आगे जाके बताऊँगा, ठीक है। ओके, तो मैं ये बताने वाला था कि मैंने अपना फुल सिलेबस टेस्ट का जो प्रिपरेशन है वो मैंने क्यों रोक दिया था। तो देखो, इसका सबसे बड़ा रीज़न था वर्कलोड बैलेंस। एंड अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो मैं मैनेज ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अगर तुम लोगों को मेरा शेड्यूल पता हो तो जब भी मैं टेस्ट के लिए प्रिपेयर करता हूँ ना, फुल सिलेबस टेस्ट के लिए, तो मैं अपना डेली का जो लेक्चर्स है वो करता ही हूँ, डेली का जो DPPs है वो भी मैं करता हूँ। एंड फिर उसके बाद हमारा एक और सेक्शन आता है जिसमें मैं बैठ के तीनों ही सब्जेक्ट्स में कुछ ना कुछ रिविजन करता हूँ। तो अभी ये चीज़ करना ना मेरे लिए कहीं ना कहीं बहुत डिफिकल्ट हो रहा था, क्योंकि अभी काफ़ी दिनों से मुझे मतलब आदत है नहीं 12-13 घंटे पढ़ने की, और ऊपर से मेरा अभी बैकलॉग भी है, तो मुझे डेली के 1-2 लेक्चर और एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे। बाकी ये देखो, ये बन गया है मेरा आज का टू डू लिस्ट। तो सबसे पहले इसे मैंने लिखा है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स लेक्चर नंबर 1 एंड इसके नीचे है यहाँ पर DPP अगर अवेलेबल हो तो, ठीक है। उसके बाद है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें मुझे आज लास्ट लेक्चर करना है, एंड साथ में इसकी DPP, एंड साथ में देखो यहाँ है टिश्यूज़ लेक्चर नंबर 12, साथ में DPP एंड सोल्यूशन लेक्चर नंबर 2 एंड DPP तो सब में ही करना है। वैसे हाँ, आज मैं तुम लोगों से अपना स्टडी प्लान शेयर करने वाला था। ये स्टडी प्लान वर्ड यूज़ करना ज़रूरी था क्योंकि थंबनेल पे मैंने लिख रखा था एंड एक ना एक कोई कमेंट में ज़रूर लिख के जाता कि भाई तूने अपना प्लान तो बताया ही नहीं। तो देखो, प्लान कुछ ऐसा सा है कि पहले तो बैकलॉग ख़त्म करना है। 1 वीक का बैकलॉग है तो 2 वीक लग जाएगा ख़त्म करने में, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके ख़त्म करूँगा। एंड उसके बाद फिर 1 महीना चाहिए टेस्ट के लिए, एंड उसके बाद का फिर शेड्यूल यार बाद में बताऊँगा। अभी क्या ही उतना लंबा सोचना, पहले तो ये कंप्लीट हो जाए एंड बाकी थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देना है एंड रेगुलर टेस्ट वगैरह देना है। एंड ये सारी चीज़ें पता है तुम मेमो नीट से कर सकते हो। देखो, नीट 25 से पहले ना मेमो नीट में फिजिक्स के क्वेश्चंस को ना स्टूडेंट्स ये बोलते थे कि ये इररिलेवेंट है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चंस थे। बट तुम लोगों ने नीट 25 का पेपर तो देखा ही कि फिजिक्स में कैसा आया, तो तुम लोग ये कह सकते हो कि भाई मेमो नीट ने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था कि पेपर कैसा आने वाला है। तो अब मैं तुम लोगों को समझाता हूँ कि मेमो नीट में क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करना है। देखो, सबसे पहले तुम यहाँ पर आ जाना, तुम्हें यहाँ पे 3 सेक्शन दिखेगा। तो बायोलॉजी में जाने के बाद तुम्हें यहाँ पे दिखेगा प्रैक्टिस, रिवीजन, फन एंड नोट्स। देन प्रैक्टिस के अंदर मैं एक यूनिट में चले जाता हूँ, देन प्लांट किंगडम, एंड यहाँ से तुम लोग देख सकते हो कि टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दे रखे हैं एंड साथ ही मोस्ट चैलेंजिंग क्वेश्चंस, असर्शन, रीजन, इन डेप्थ क्वेश्चंस एंड एम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी। देन यहाँ पर है नोट्स एंड फन, जिसके अंदर मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ, देखो लिविंग वर्ल्ड, एंड इसके अंदर जाने के बाद यहाँ पर देखो नोट्स, पॉडकास्ट, क्रॉसवर्ड, मीम्स। तो नोट्स के अंदर जाने के बाद ये देखो, यहाँ पर मैं तुम्हें एक नोट्स ओपन करके दिखाता हूँ जिसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट की गई हैं, साथ में इसमें डायग्राम्स है एंड फ्लो चार्ट्स भी है। देन यहाँ पर तुम लोगों को मिल जाता है पॉडकास्ट एंड साथ में क्रॉसवर्ड्स, तो इसको मैं तुम्हें ओपन करके दिखा देता हूँ। तो ये देखो भाई, क्रॉसवर्ड्स कुछ ऐसा दिखता है जिससे तुम्हारी प्रैक्टिस और भी नेक्स्ट लेवल हो जाएगी। एंड साथ ही तुम्हें यहाँ पे मिलता है मीम्स। तो भाई इंस्टाग्राम पे मीम्स स्क्रॉल करने से ज़्यादा अच्छा है कि यहाँ पे मीम्स स्क्रॉल कर लो एंड इससे तुम्हारा रिवीजन भी होता रहेगा। अब देखो, केमिस्ट्री के अंदर तुम्हें थोड़ा सा कुछ अलग दिखेगा, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल। देन यहाँ पर देखो फिजिकल केमिस्ट्री फॉर्मूले, देन उसके बाद ऑर्गेनिक नेम रिएक्शंस, एडवांस क्वेश्चन एंड असर्शन रीजन क्वेश्चंस। तो देखो, सबसे पहले मैं फॉर्मूले में जाके दिखाता हूँ एंड फॉर्मूला भी तुम्हें यहाँ पर देखो टॉपिक वाइज देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड उसके बाद फिर ऑर्गेनिक नेम रिएक्शंस, तो यहाँ से तुम लोग सारे रिएक्शंस को याद कर सकते हो। देन फिर है असर्शन रीजन क्वेश्चंस, सारे ही चैप्टर्स के, एंड इसी के साथ नोट्स एंड फन, जो कि मैंने अभी तुम लोग को एक्सप्लेन कर ही दिया कि इसके अंदर तुम्हें 4 सेक्शन मिलेंगे, नोट्स, पॉडकास्ट, क्रॉसवर्ड एंड मीम्स। तो अब हम आ जाते हैं फिजिक्स में। तो यहाँ तुम्हें देखने को मिलेगा कुछ वीडियो लेक्चर्स, देन उसके बाद NCERT बैकबुक क्वेश्चंस, कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस, PYQ सिमिलर क्वेश्चंस एंड फॉर्मूले। एंड ये देखो भाई, PYQ सिमिलर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो PYQs तो लिमिटेड ही है, बट वैसे क्वेश्चंस अगर तुम्हें कोई दे दे तो तुम्हारी प्रैक्टिस और भी अच्छी हो जाएगी। देन इसके बाद है नोट सेक्शन, जहाँ पे तुम्हें सारे ही चैप्टर्स के लिए मिलते हैं नोट्स, क्रॉसवर्ड्स एंड मीम्स। तो अब तुम लोगों को मिलता है ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज। तो इसके अंदर ड्रॉपर्स के लिए 2 टेस्ट हैं, तो इसके अंदर तुम लोग टेस्ट दे सकते हो एंड अगर तुम लोग चाहो तो क्वेश्चन पेपर प्रिंट करा के घर में बैठ के भी टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। एंड साथ ही तुम्हें बस वो OMR अपलोड करना है, देन तुम्हारा यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा एंड साथ ही मिस्टेक बुक भी रेडी हो जाएगा। अब इसके बाद है मेमो नीट टेस्ट सीरीज। इसके
अंदर तुम लोग फुल लेंथ टेस्ट भी दे सकते हो एंड कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे कि मान लो तुम लोगों ने 5 चैप्टर पढ़ा तो 5 चैप्टर का तुम लोग इसमें टेस्ट बना सकते हो, ठीक है। एंड नेक्स्ट है एनसीईआरटी लेबोरेटरी, एंड ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। देखो पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी, मैं तुम्हें एक ओपन करके दिखाता हूँ। देखो जैसे कि इस लाइन से क्वेश्चन आया था, ठीक है, तो मैं इस लाइन पे जैसे क्लिक करूंगा ना तो ये क्वेश्चन यहाँ पर ओपन हो जाएगा। साथ ही तुम्हें मिलता है पेज वाइज एनसीईआरटी, यानी कि तुम लोगों ने मान लो 5 पेज पढ़ा एनसीईआरटी का तो तुम लोग उसका क्वेश्चन यहाँ पर बना सकते हो। देन यहाँ पर है टॉपर एसेंशियल्स, जिसके अंदर तुम लोगों को फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के क्वेश्चन मिलेंगे एंड इससे तुम लोगों का कॉन्सेप्ट और भी स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। एंड इन सारी चीज़ों को एक्सेस करने के लिए तुम्हें लेना पड़ेगा मेमो यूनिट का ये वाला प्लान, जो कि है एलीट प्लस ऑनलाइन ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज। तो मेमो यूनिट ऐप का लिंक तुम्हें मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से जाकर एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। लेट्स गो गाइस, तो अभी मैं कर रहा हूँ फिजिक्स का लेक्चर, ठीक है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स लेक्चर नंबर 1। एंड अभी भी बहुत लोग मेरे से यही क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई मैं क्या नोट्स बनाता हूँ ये साइड में जो लिखता जो रहता हूँ। नहीं भाई, नोट्स मैं नहीं बनाता, ठीक है, क्योंकि नोट्स मेरे पास पहले से ही है और बहुत सारे नोट्स हैं मेरे पास। शॉर्ट नोट्स है, फॉर्मूला शीट्स हैं एंड लॉन्ग नोट्स है, ठीक है, सब कुछ है। मैं बस साइड में ना एक रफ के लिए इसको यूज़ करता हूँ। रफ का मतलब जो सर क्लास में जो क्वेश्चंस करवाते हैं ना वो मैं साइड में सॉल्व करते जाता हूँ। एंड वो क्वेश्चन पता है मेरी कॉपीज़ में भी होती है, ठीक है, मैं फिर भी उसको साइड में सॉल्व करता रहता हूँ। और वैसे हाँ, जिनको मेरे शॉर्ट नोट्स चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर तुम लोग मेरे शॉर्ट नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। अभी जाके ये लेक्चर मेरा ख़त्म हुआ है। कितने का था? 2 घंटे का लेक्चर था और 1 बस बजने वाले हैं। नींद आ रही है भाई, नींद आ रही है, पता नहीं क्यों मेरे को, लेकिन फिर भी यार वीडियो बननी चाहिए, इसलिए पढ़ना ज़रूरी है। कभी कभी मन करता है यार वीडियो नहीं बनाता तो ज़्यादा अच्छा रहता, कम से कम चोरी छुपे कभी एक सेशन निकाल तो देता। तो अभी नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट मेरे को टू डू लिस्ट देखना पड़ेगा। आई थिंक मुझे सेल का लेक्चर करना है, तो भी थोड़ा सा यार ब्रेक वगैरह लेके आता हूँ, देन उसके बाद फिर सेल चैप्टर करूँगा। बाकी ये पहला ही लेक्चर था तो इसमें डीपीपी वगैरह कुछ था नहीं, तो ये अच्छी बात है मेरे लिए। तो अभी बस हमारा छोटा सा एक टारगेट कंप्लीट हुआ है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, एंड इसमें डीपीपी था नहीं तो इसको मैं काट ही देता हूँ। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट है हमारा सेल एंड उसके बाद टिश्यूज़ देन सोल्यूशन, एंड इन तीनों में मेरे को लग रहा है डीपीपी तो होगा ही होगा, क्योंकि सेल का तो लास्ट लेक्चर है तो इसमें होना ही चाहिए। देन उसके बाद टिश्यूज़ का मुझे आइडिया नहीं है, बट सोल्यूशन में लेक्चर 1 में डीपीपी नहीं होता तो 2 में तो होता ही होता है, ठीक है, तो इसमें भी डीपीपी होगा। बाकी टिश्यूज़ का देखो वो वाला ये लेक्चर है जिसमें मैम ने कॉकरोच स्टार्ट कर दिया था एंड फ्रॉग ख़त्म करने वाले थे मैम, ठीक है, तो इसमें आधे लेक्चर में फ्रॉग होगा, आधे लेक्चर में कॉकरोच होगा, ये वो वाला लेक्चर है। तो वो मैं तुम लोगों से मिलता हूँ सेल एंड टिश्यूज़ लेक्चर कंप्लीट करने के बाद, ठीक है। तो अभी एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं बैठ गया ज़ूलॉजी का लेक्चर करने के लिए, एंड आज साथ में मुझे एनसीईआरटी रीडिंग भी करनी थी तो मैं साथ में एनसीईआरटी भी ले आया। एंड मुझे कॉकरोच वाला पार्ट थोड़ा सा कम समझ में आता है तो मैंने सोचा उसको एनसीईआरटी से रीड कर लेता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मैं तुम लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वाले व्लॉग में। एंड डोंट फॉरगेट टू चेक मेमो यूनिट एंड फर्स्ट ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज इज कम्प्लीटली फ्री, तो वो भी जाकर चेकआउट कर लेना।